नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में आज जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही 24,500 के नज़दीक जाकर के जो रुक रहा है निफ्टी, क्या ये स्तर पार कर पाएगा या फिर नहीं। सवाल नंबर 2 कि ये हफ्ता छोटा है, क्या यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई देगी। सवाल नंबर 3, एफआईज ने पिछले 9 कारोबारी सत्र में जो 35,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, क्या ये खरीदारी आगे भी कंटिन्यू होते हुए हम देखेंगे। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं वो ये कि डिफेंस शेयरों में जो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है या अभी भी चुनिंदा शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। बैंकिंग में जो मोमेंटम बना हुआ है उसको कैसे प्ले करें और वहाँ पे कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में जो है हम तलाशेंगे, इसको के उत्तर आपको देंगे। लेकिन इस बीच बाजार जो है वो दायरे में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 24,457 का हाई लगाने के बाद निफ्टी जो है एक दायरे से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 24,358 का लेवल, लेकिन हाँ 1419 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 1224 शेयर ऐसे हैं जो गिर के कामकाज कर रहे हैं। एक समय ये अंतर काफ़ी ज़्यादा था, पूरी तरीके से बुल साबित है, लेकिन जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप भी ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, इसके चलते ये अंतर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रही हैं आस्था जैन जी। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहली टिप्पणी बाजार पर मैम, कैसी देख रहे हैं आप। एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में एक अच्छी चाल है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाजार थोड़ा ऐसा लग रहा है सुस्ता रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जिस तरह से मार्केट में आपने बोला कि अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सुस्ता रहा है, लेकिन ऑफ लेट यानी कि कुछ समय से अभी लास्ट अगर 10-15 मिनट की बात करें तो थोड़ी कोशिश भी कर रहा है वापस से एक रिकवरी दिखाने की। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अभी 24,362 का लेवल चल रहा है। ये आराम से एक बार 24,400 450 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। लेकिन डाउन साइड में भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो इस 250 का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो उसके नीचे निफ्टी में थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। करना क्या है, मेन सवाल ये। तो मुझे निफ्टी थोड़ी सी तेजी में लग रही है। लॉन्ग अगर लिया हुआ है तो होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 24,300 का रहेगा। तो 24,300 के स्टॉप लॉस है, क्योंकि 300 का चल रहा है तो होल्ड करने निफ्टी पर, और इसमें टारगेट रखेंगे 24,400 से 420 तक। ठीक, चलिए, तो ये आपको जो है लेवल्स का जो है ध्यान रखना होगा। और इस बीच मैम, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आपके लिए सवालों की बड़ी संख्या में लोगों ने जो है अपने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं और तमाम दर्शकों के प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहला प्रश्न अंशुल शर्मा जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं सर, डिफेंस स्टॉक्स तो सब चल गए, अब जो है टाटा पावर, एनएचपीसी जैसे पावर स्टॉक्स कब चलेंगे। मैंने टाटा पावर 398 और एनएचपीसी 90 पे लेके रखे हुए हैं। मैम, डिफेंस में अच्छी रैली है, डिफेंस पे अभी हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे हल्की फुल्की। और आज हम देख रहे हैं कि टाटा पावर को लेकर के जो पहला सवाल है, ये बात सच है, 400 के आसपास आकर के ये जो टाटा पावर काफ़ी दिनों से जो है वो सुस्ता रहा है। आज भी अगर हम देखें तो इंट्राडे लेवल पे इसने 403 का हाई लगाया, लेकिन वहाँ रुका नहीं। आप कैसे देख रहे हैं टाटा पावर में अभी क्या करना चाहिए, जिन लोगों को फ्रेश पोजीशन लेनी है उनके लिए भी, और जो लोग की खरीदारी है उनके लिए क्या सलाह रहेगी। देखिए, टाटा पावर अभी आज के दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो। कहाँ तक जा सकता है, 396 चल रहा है, 389 390 तक, यहाँ ज्यादा नहीं, 6-8 रुपए की वीकनेस और दिखा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया टाटा पावर में पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना है। और लॉन्ग टर्म में एक बार 396 के आसपास चल रहा है तो 370 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वापस से मुझे लगता है कि जो इसमें टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 430 तक के रहेंगे, 430 तक के। तो ये ठीक हो जाएगा लॉन्ग पीरियड में। और अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे आए, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 388 390 के जोन में आता है, तो मुझे लगता है अच्छे मौके खरीदारी के दे सकता है। ठीक, तो ये सलाह जो है निकल के आ रही है। और जो लोग हैं अभी होल्ड करें ना मैम। जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह है। ठीक, होल्ड करने की सलाह। एनएचपीसी पे 90 पे लेके बैठे हुए हैं हमारे दर्शक, और बहुत लोग 100 के आसपास बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए अभी। 86 87 के आसपास चल रहा है। 91 लोग कह रहे हैं कि एक बार अगर तोड़ दे
तो फिर मजबूती आ सकती है। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी एनएचपीसी को लेकर के? जी, बिल्कुल एनएचपीसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा ये काउंटर में भी एक वीकनेस हमने आज के सत्र में देखी है। आपने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेवल जो 91 का बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी का हाई रिसेंट लास्ट 4-5 पहले 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले का हाई 91 का था। तो येस 91 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छी तेज़ी ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आएगा। मेरे हिसाब से लेकिन इसमें होल्ड करने का अभी भी ये काउंटर बना हुआ है, जी तो बने रहें। 86 के आसपास चल रहा है, 82 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 91 का लेवल तोड़ा तो 96 तक जा सकते हैं। ठीक, तो इन लेवल्स पे आप लोग फोकस कीजिए। जगदीश माली जी का प्रश्न ले लेते हैं। माली साहब ने कह रहे हैं कि एनटीपीसी में फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। मैम एक और पावर स्टॉक आ गया आपके लिए। एनटीपीसी में क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश करंट लेवल पे देखने को मिल रही है? और जो लोगों के पास है वो क्या करें? 358 359 के आसपास ट्रेड करता हो, यहाँ पर भी काफ़ी सुस्ती है मैम, आपकी सलाह क्या रहेगी? जी, बिल्कुल एनटीपीसी में भी सुस्ती है और थोड़ा वीक ये एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि सपोर्ट इसने 356 का जो आज का लो है वो पकड़ा है, लेकिन वो अगर ब्रेक होता है तो फिर एक बार 348 तक जा सकता है। थोड़ा वीक है लेकिन एक शॉर्ट टर्म की वीकनेस है। ओवर द मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं। शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट आके ये 348 तक आता है तो खरीदारी करने के मौके भी तलाश सकते हैं। तो एनटीपीसी भी ठीक लगता है और यहाँ पे भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसमें टारगेट जो हमको और होल्ड भी करना है, लिया हुआ है तो ऑफ कोर्स 370 का टारगेट रखना। ठीक मैम, चूंकि पावर पे 2-3 कंपनियों पे बात हो गई है तो हम चाहेंगे 2 कंपनियों पे और अगर आप अपनी राय दे दें, उसके बाद से हम बाकी सवालों पे जाएं। एक एसजेवीएन पे आज काफ़ी सारी क्वेरीज आई हुई है। 100 रुपये का लेवल इसने क्रॉस किया था, फिर नीचे आया, अभी जो है 97-98 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और दूसरा इरिडा पे आपकी राय जाननी चाहेंगे। पहले एसजेवीएन मैम, अभी 97-98 के आसपास कैसे लग रहा है आपको? देखिए आज तो बिल्कुल ये भी थोड़ा सा वीक बना हुआ है। हो सकता है 97 जो चल रहा है उसको ये और लेवल को पार करके नीचे में 95 तक आ जाए, 95-94 तक आने की भी कोशिश कर सकता है, पर होल्ड ही करना चाहिए इस काउंटर को भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये सब काउंटर्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, बने रहिए। एसजेवीएन के काउंटर में भी स्टॉप लॉस के तौर पे 83 का लेवल लगाइए और टारगेट्स इसमें 104 के इनिशियल रख सकते हैं और उसके बाद 112 के दूसरे टारगेट रखें। चलिए 104 112 ये जो है लेवल्स निकल के आते हुए। इरिडा में अब क्या करें मैम, क्योंकि रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट अच्छे भी हो गए, उसके बाद एक थोड़ा सा चला भी, जेंसॉल का एक नेगेटिव मुद्दा भी सामने आ गया, लेकिन इन सब के बीच में अभी क्या करना चाहिए इरिडा को लेकर के? इरेडा में अभी भी वीकनेस लगती है विपुल जी, ये नहीं अभी भी इतना पॉजिटिव लग रहा है। एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 166 से 176। नई खरीदारी अभी नहीं करे, लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आता है 150 के स्तर पे। टारगेट इसमें 190 तक के देखने को मिल सकते हैं। 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इरिडा को लेकर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, कुछ एक और दूसरे सेक्टर्स पे बातचीत करते हैं। आरपो तरफदार जी हैं और इनका प्रश्न है कि विपुल जी एंड आस्था मैम को प्रणाम। कह रहे हैं कि इनके पास कोचिन शिपयार्ड के शेयर इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं, 1407 के लेवल पे इनके पास हैं। कह रहे हैं कि मुझे कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड पे काफ़ी टाइम बाद कोई सवाल ऐसा आया है जिसमें लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कहाँ करें। क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम आपको भाव नहीं दिखा पा रहे हैं, अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन 1653 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैम कोचिन शिपयार्ड में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये अब यहाँ पर रैली के लिए तैयार है? अभी आज जो रैली है इसमें आप कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रही हैं, देख रही हैं कोचिन शिपयार्ड को? आज कोशिश कर रहा है काफी टाइम बाद अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोज देने का। अगर इसने आज 1645 के ऊपर का क्लोज दे दिया तो ये एक अच्छी तेजी के लिए वापस तैयार हो जाएगा। मेरे हिसाब से इनको कोचिन शिपयार्ड में अगर वेट कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं है निकलने की, तो होल्ड करना इनके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। 1490 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट इसमें जो हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम बोल सकते हैं यहाँ पे रहेगा 1900 के आसपास। तो ये थोड़े बड़े टारगेट्स में दे रही हूँ, लेकिन 1900 तक के टारगेट्स लग 1900 के तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल देखने को मिलते हैं तो काफ़ी लोगों को काफ़ी रिलीफ
मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें हायर लेवल से फंसे हुए हैं। इस बीच जो है अगली कंपनी जिस पर की प्रश्न आया है, जो हमारे दर्शक ने भेजा हुआ है हमें, वो है HAL को लेकर के। मैम, हमारे एक दर्शक ने का मानना ये है कि उनका प्रश्न जो है HAL को लेकर के था। हाँ, संजय रतोजा जी हैं, कह रहे हैं कि HAL के 15 शेयर हैं 4150 के भाव पर, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम HAL के अंदर भी, पूरे डिफेंस स्टॉक्स जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो राफेल की डील जो है जो हुई है मैम, फ्रांस से करीब 63,000 करोड़ में जो है वो 26 राफेल खरीदे जाएंगे। उसके बाद से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। कल भी अच्छी तेज़ी, आज भी अच्छी तेज़ी, 4100 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अब 4600 का भाव है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी HAL को लेकर के करंट लेवल पे? देखिए, अच्छा मोमेंटम है और ये मोमेंटम फर्दर इंटेंसिफाई होगा, 4750 तक जाने के पूरे ब्राइट चांसेस हैं। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। 4750 तक जाने की उम्मीद है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें क्योंकि मार्केट्स हो रखे हैं वॉलेटाइल। स्टॉप लॉस 4460 के स्तर पे रख के पोजीशंस को कंटिन्यू कर। सर मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फ्रेश बाइंग की भी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर इस रैली के बाद? आज बहुत तेज हो गया है, मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा फिसलता है, 4620 चल रहा है, 4550 तक आता है तब फ्रेश बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। तो अभी रुक जाइए। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, हाँ, जिनके पास है उनको लेवल्स का ध्यान रखते हुए अपने प्रॉफिट को बुक करना है, वेट करना है, वो अपने हिसाब से आप निर्णय ले लीजिए। तो ये सलाह जो है वो HAL को लेकर के निकल के आती हुई। मैम, ज़रा एक चार्ट निकालिएगा वो GRSC का। GRSC में जो है काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और आज तो 13% ऊपर है। काफ़ी शानदार मूव, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1977 1977 का लेवल देखने को मिल रहा है, 13% तेज। क्या करना चाहेंगे मैम? अभी आज 2000 के लेवल को भी क्रॉस किया है 2020 का हाई लगाने के बाद, अभी क्या करना चाहिए? होल्ड कर लेना चाहिए, नई बाइंग के लिए रुक जाना चाहिए क्योंकि 13% तेज हो गया है। बाकी होल्ड करेंगे तो 2220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक मैम। इस बीच जो है एक और शेयर जिस पर कि आपकी राय जानना चाहेंगे वो है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक पे अभी क्या व्यू रहेगा? ये वो तमाम शेयर हैं जो कि आज की इस तेज़ी में धुआंधार तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। करीब 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3005 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम, क्या सलाह रहेगी मझगांव डॉक पे? अभी 3000 का लेवल क्रॉस कर दिया है, कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है मैम, मझगांव डॉक ने। काफ़ी दिनों बाद पहला डिफेंस स्टॉक है जो कि 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। जी बिल्कुल आपने यहाँ पे सही बोला। मेरे हिसाब से अब इसमें जो रैली आएगी इसको 30 to 50 तक लेके जाएगी। तो अब ये जो ये नया टारगेट इस पे 3250 का सजेस्ट कर रही हूँ। बने रहने की सलाह है इस काउंटर पे 3250 के टारगेट के साथ, और इसमें जो स्टॉप लॉस पोजीशंस पे रखा जा सकता है वो तकरीबन अभी मान के चलेंगे 2870 तक। 2870 ये लेवल बताया ना मैम? जी, यहाँ से 100 रुपए या 130 पॉइंट नीचे, 130 पॉइंट नीचे, और ऊपर में 250 पॉइंट ऊपर 270 पॉइंट। जी। एक मैम शेयर और जिसने कि आज ब्रेकआउट दिया है वो है BEL। 316 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 300 पे बड़ी बाधा थी, 300 को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसने आज ब्रेक किया, उसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकला है। 319.45 का जो है इसने हाई लगाया है, ये भी अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या 340 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये? जी बिल्कुल, ये अब जो तेजी बनी है ये बढ़िया इसे मूव देती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट लेवल इसमें 330 से 340 के रहेंगे। नई बाइंग भी कर सकते हैं 330 के टारगेट के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा ये अगर गिरावट में मिले यानी कि 312 के आसपास, यहाँ से 3-4 रुपए नीचे, तो 330 से 340 के टारगेट के लिए बाइंग भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर फिर 295 का लेवल रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 312 पे खरीदना है, 295 का स्टॉप लॉस लगाना है, 330 से 340 के लक्ष्य। ठीक मैम, डिफेंस में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है? कुछ रिकमेंडेशंस हैं डिफेंस में जो अच्छी लग रही हो? क्योंकि लंबी फहरिस्त है, पारस डिफेंस है, मझगांव डॉक है, BEL, BDL, इनमें कुछ कहीं पे आपको कुछ अच्छा लगा क्या आज की इस तेज़ी को देखते हुए कि नहीं यहाँ पे अभी फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी कि जस्ट हमने अभी चर्चा की है, वो मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक बार 312 के जोन में आता है तो खरीदारी कर लेनी चाहिए वहां पे 295 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें जो रहेगा वो 340 का। 340, चलिए ठीक है। ये जो है, चलिए स्क्रीन पर जो है जो तकनीकी दिक्कत थी वो दूर हो गई है। तो ये एक बार ज़रा HL और बाकी प्राइसेस ज़रा घुमा दीजिए ताकि देखें लोग कि मतलब किस तरीके से इंट्राडे चार्ट्स में काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। HL देखिए क्या शानदार मूव दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मझगांव की, ये भी शानदार मूव, ये भी आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। GRSC में तो शानदार मोमेंटम और कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर आती हुई ये देखिए। ये सारे शेयर जो है वो 12 बजे के बाद तेज़ थे और 12 के बाद और तेज़ होते हुए दिखाई दिए हैं। GRSC देखिए आप, इंट्राडे हाई पे 250 रुपये की मजबूती एक दिन में आती हुई 1972 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे भी जो आपके सवाल रहेंगे डिफेंस को लेकर के, उस पर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन कुछ एक और दर्शकों के सवाल और टिप्पणियाँ लगातार हम ले रहे हैं। और इस पर प्रश्न आया हुआ है, हमारे एक दर्शक हैं भावेश खत्री जी, कह रहे हैं विपुल सर जय हिंद, आपको बहुत मैसेज किए हैं पर आप सवाल नहीं लेते, आपसे हम नाराज़ हैं। मैंने क्यूमिंस इंडिया के शेयर लिए हुए हैं 29 मई का, अच्छा 3000 की कॉल ली हुई है मैम इन्होंने 102 में क्यूमिंस इंडिया के, और कह रहे हैं कि 29 मई की कॉल है, आज जो है अभी क्या करना चाहिए बताएं। तो क्यूमिंस इंडिया आज जो है दबाव में है, 1 रुपये के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्होंने कॉल ली हुई है यहाँ पर मैम, कोई चांसेस हैं? 1 महीने का समय है इनके पास। जी देखिए बिल्कुल, ये जो कॉल का बात आपने की है, मुझे थोड़ा सा आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चार्ट पुल करती हूँ कॉल द्वारा। आराम से मैम, जी, आराम से तो आप देखिए। तब तक हम दूसरा सवाल ले सकते हैं। मीनवाइल मैं ऑप्शंस के यहाँ पे मेरे चार्ट पुट करती हूँ। क्यूमिंस की कौन से महीने की कॉल ली है एक बार मेरे को बस 29 मई यानी नेक्स्ट मंथ की ली है मैम। हाँ मई जी 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 29 मई की कॉल ली हुई है और क्यूमिंस पे ली हुई है 102 पे 3000 की कॉल इन्होंने पकड़ी हुई है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए इसको लेकर के। आप तब तक देखिए और इस बीच जरा आज जो रैली है उसमें या तो डिफेंस चल रहे हैं या फिर दूसरा हम देख रहे हैं कि बैंकों में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था बीच में। तो ये कल भी बैंकों में अच्छी तेज़ी थी, बैंकों पे भी बात करेंगे। और बैंकों को लेकर के आपको बता दें कि अगर बैंकों को लेकर के आपके कोई प्रश्न है, जैसे कुछ एक दर्शक कैनरा बैंक के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तो आज दोपहर 2:30 बजे आपको बैंकिंग शेयरों को लेकर के एक अच्छा खासा एनालिसिस जो है वो मिल सकता है। हमारे साथ आज सुबह 10 बजे के शो में प्रदीप हल्दर जी मौजूद थे। प्रदीप जी ने तमाम बैंकों को लेकर के काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। तो दोपहर 2:30 बजे जैसे ये कार्यक्रम ख़त्म होगा आप ये कार्यक्रम हमारा देख सकते हैं और अपनी टिप्पणी अपनी बातें जो है हमें अवश्य बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा 2:30 बजे का। चलिए मैम, मिला क्या आपको? तो थोड़ा सा माफी चाहती हूँ, नहीं कोई बात नहीं मैम, आगे अगला सवाल लेते हैं और अगले सवाल पे जाते हैं। आरवीएनएल पे मैम आपकी राय जानना चाहेंगे। शुभम पांडे जी सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 419 की बाइंग है, हमारे लेवल कब तक देखने को मिल सकते हैं? जी 419 की बाइंग है, अभी तो ये थोड़ा वीक हो रहा है और ये जो लेवल्स की बात कर रहे हैं उसको आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये वीक हो रहा है। तो अभी तो ये थोड़ा एक नीचे का ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है जिसमें अभी 360 के आसपास चल रहा है, तो 355 तक 354 तक ये जा सकता है। तो आने में समय लगेगा कॉस्ट प्राइस को, लेकिन फिर भी इस काउंटर में मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। इसमें होल्ड कर लीजिए और पोजीशंस को, इसमें स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे लगाएंगे वो तकरीबन 340 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करेंगे। और टारगेट अभी इनिशियली तो मुझे 400 के लग रहे हैं, तो 419 के लेवल्स को आने में थोड़ा समय लगता है। ठीक, विजय प्रजापति जी हैं मैम, वो कह रहे हैं कि मैम बैंक निफ्टी के टारगेट तुम्हारों के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए वो लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी आपको कैसा लग रहा है? हालांकि सुबह जितनी तेज़ी थी वो तो अब नहीं रही, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी पे व्यू आपका क्या है और अभी जो है क्या सलाह रहेगी आपकी बैंक निफ्टी को लेकर के? देखिए बैंक निफ्टी के टारगेट्स कल के लिए वैसे तो पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लोजिंग मैं पहले देखना चाहूंगी किस तरह की क्लोजिंग होती है, उसी के बाद कल के टारगेट सेट होंगे, क्योंकि अभी ये मार्केट के मध्य में हम बात कर रहे हैं।
बट स्टिल मैं जो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम टारगेट सेट कर रही हूँ वो 56,200 का है। तो 56,200 तक के लेवल से जरूरी नहीं है कि कल आए, ये आने वाले दिनों के लेवल्स हैं जो मैं बैंक निफ्टी के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी कल के जो भी लेवल्स होंगे वो आज की क्लोजिंग के हिसाब से डिसाइड होंगे। हम्म। चलिए, इस बीच सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं कि सर डिफेंस शेयर ऑलरेडी इतना भाग चुके हैं, तो क्या कहीं फ्रेश एंट्री के चांसेस हैं अभी? बिल्कुल सर, अभी बात की है, आप हो सकता है लेट ज्वाइन किए हो। बिल्कुल, आप बीएल को लेकर के मैम ने टारगेट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रोग्राम। तो आप जो है थोड़ा जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाए थोड़ा पीछे जाके देखें, वहाँ पर आपको बाय कॉल क्या लेवल्स क्या हैं, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, इस बीच जो है रेणुका शुगर को लेकर के जोम्बोस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ आस्था मैम, और श्री रेणुका शुगर इन्होंने 48 के लेवल पे लिया हुआ है। अब इतने ऊपर ले करके बैठे हुए हैं सर, समस्या कोई और नहीं है, समस्या ये है कि ये चलता थोड़ा धीमे है। अभी 29 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपने 48 पे लिए हुए हैं, डबल होना पड़ेगा ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट डबल तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक रैली आनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी समय जा सकता है। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेणुका शुगर को लेकर के? देखिए, रेणुका शुगर्स का चार्ट वैसे तो अभी तो ठीक बना हुआ है, पर इनकी लेवल तो बहुत दूर है आने में। बिल्कुल आपने सही बोला विपुल जी, टाइम लगेगा, बट मैं इनिशियल टारगेट जरूर यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी। इनिशियली मुझे लगता है एक बार 33 तक की जा सकता है काउंटर, यानी कि यहाँ से 10% के ऊपर के लेवल्स मैं दे रही हूँ। पहला टारगेट 33, दूसरा टारगेट 36, वहां तक जाने की चेष्टा कर सकता है। बने रहे इस काउंटर में, और स्टॉप लॉस इस पे 27 का रखें जी। इस बीच विशाल राउत जी कह रहे हैं कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और CDSL में फ्रेश एंट्री के लेवल बता दें प्लीज़। मैम, अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या? RIL पे नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस आने लगी हैं। नुआवा ने 1700 तक के टारगेट दिए हुए हैं, यहाँ पर 1400 का लेवल क्रॉस हो गया है। अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिल रहा है, कल भी बाज़ार को जो है हमने देखा कि काफ़ी बाज़ार के मोमेंटम में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा रिलायंस का। आपकी सलाह क्या रहेगी मैम? रिलायंस बढ़िया लगता है, 1500 तक के टारगेट्स हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं इस काउंटर पे, इसलिए नई खरीदारी भी की जा सकती है थोड़ी सी गिरावट आए तो। और स्टॉप लॉस इसमें जो इनिशियली रखा जाएगा वो 1340 का रहेगा, टारगेट 1500 का रहेगा। टारगेट 1500 का रहेगा। चलिए, तो ये बात तो रिलायंस के लिए निकल करके आ रही है, लेकिन जैसा कि बैंकिंग को लेकर के हम बता रहे थे आपको कि जो लोग सवाल भेज रहे हैं, आज दोपहर 2:30 बजे आप डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। प्रदीप हल्दर जी के साथ हमने बातचीत की थी 10 बजे के कार्यक्रम में, और पूरा हिस्सा आपको 2:30 बजे के शो में अपलोड हम कर देंगे, जिसमें प्राइवेट बैंक हो, निजी बैंक हो, सबको लेकर के हमने डिटेल में बातचीत की। इसमें SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, JNK बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सबको लेकर के अगर आपके पास सवाल हैं या अगर आपने ले रखे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आपको इसके उत्तर दोपहर 2:30 बजे मिल जाएंगे। तो इस कार्यक्रम के बाद बैंकिंग शेयरों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल हमारी ये खास पेशकश देख करके अपनी टिप्पणी हमें अवश्य बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक हमारे दर्शक एक और डिफेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। NS गायकवाड़ जी कह रहे हैं कि BDL में अभी क्या करना चाहिए, 1620 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, और यू आर नॉट टेकिंग माई क्वेश्चन, प्लीज़ टुडे टेक माई क्वेश्चन। आपका सवाल गायकवाड़ साहब ले लिया है आस्था मैम के साथ। 1620 पे लिया हुआ है मैम BDL पे, अभी 1531 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी शेयर 3% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, लेकिन इनकी खरीद से 70 रुपये की दूरी है। क्या ये मान के चलें इस रैली में क्या इनका भाव आ जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पहला लेवल ही इसका 1680 और दूसरा लेवल 1790 का आता है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ इस काउंटर पे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे 1680 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे 1390 का लेवल रखें। ठीक मैम। मैम, एक PSU स्टॉक जरा निकालिएगा, क्या यहाँ पर एक तकनीकी चार्ट पे कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है? NBCC 9851 के आसपास चल रहा है, और क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? आज 100 का लेवल क्रॉस किया था। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो 20% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं? देखिए, कल ही इसने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। मतलब इनफैक्ट लास्ट के, मैं अगर एक हफ्ते की बात करूं या 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं, तो अब जाके ये अपने 200
दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने लगा है, जो दर्शाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। आज थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, पर उसमें डरने जैसा कुछ है नहीं। 96 तक हो सकता है एक बार डाउन साइड में जाए, बट फिर भी इस काउंटर पे बने रहे 90 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट्स जो इसमें रखेंगे वो तकरीबन अभी तो बोला जा सकता है 114 के रहेंगे। क्या अभी के लेवल पे मैम फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर थोड़ा ऊपर हो जाए उसके बाद? देखिए अभी के लेवल पे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा नीचे आए, ऊपर में नहीं करना है। 96 यहाँ से ₹2 नीचे ही मैं बोल रही हूँ, वहां पे करेंगे तो और बेटर रहेगा। 96 पे करें, 90 का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट यहाँ पे 113-14 के रखें। जी। अब मैम हमारे एक दर्शक ने 116 पे लिया हुआ है, उनको क्या अभी होल्ड ही करना चाहिए? होल्ड करना है, बिल्कुल बिल्कुल। होल्ड करिए सर, अभी बने रहिए, मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहित से बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं रोहित जी आप? अच्छे है तो। चलिए बहुत सी बात है सर, बताइए क्या सवाल है आपका? एनएचपीसी लिया हूँ। कौन सा सर? एनएचपीसी। एनएचपीसी, अच्छा अच्छा। चलिए हमने आज शुरू के 5 मिनट में ही इसको डिस्कस किया था, लेकिन फिर से दोबारा पूछ लेते हैं, आप जुड़े हैं हमारे साथ। एनएचपीसी किस रेट पे लिया है आपने? 87.54। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 6 महीने तक। ठीक, 6 महीने तक होल्ड। जी जी ठीक है सर। मैम एक बार फिर से अगर आप अपना व्यू दोहरा दें तो इनका प्रश्न है और इन्होंने 87 पे लिए हुए हैं, ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, रुक सकते हैं 5-6 महीने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी, एनएचपीसी पे अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वही हमने जो बात की थी 91 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और वो ब्रेक होता है तो 96 तक जा सकता है। होल्ड कर लेंगे पोजीशन को तो बेटर रहेगा और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो अभी तो मेरे हिसाब से 82 का है। ठीक मैम। इस बीच हमारे एक दर्शक अरमान अली साहब हैं। अरमान अली साहब का सवाल है मैम कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर अभी फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? अभी 517 के आसपास ट्रेड करता हुआ और थोड़ा सा दबाव ज़रूर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम, क्या अभी ख़रीदारी कर सकते हैं ये? नहीं, अभी थोड़ा वीक लग रहा है, खरीदारी करेंगे 505 तक के आसपास अगर आया डाउन साइड में तब। अभी खरीदारी का मौका नहीं देगा ये, तो रुक जाइए। 505 पे इसको खरीदारी करेंगे 440 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट इसमें फिर 600 तक के रखें। ठीक। इस बीच अगला प्रश्न हमें भेजा गया है, हमारी जो दर्शक हैं सुनीता पांडे जी, और कह रही हैं नमस्कार विपुल जी, अनास्था मैम। नमस्कार मैम आपको भी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 278, बहुत ऊपर ले लिया है मैम आपने। कह रही हैं कि अभी करंट प्राइस पे क्या एवरेज कर सकते हैं और मेरा बाइंग प्राइस कब तक आएगा? आपने काफ़ी ऊपर ले रखा है मैम, वो एक समस्या ज़रूर है, लेकिन हाँ इसको ज़रा रिफ्रेश कर लीजिए। आज पूरे डिफेंस स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, तो इसको लाल निशान में दिखा करके लोगों को डराइए मत, एक बार के लिए स्क्रीन से हटा दीजिए जी। और जो है 278 पे मैम लिया हुआ है। अभी आज हम देख रहे हैं करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 186 का भाव जो है देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम, अभी क्या करना चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में? होल्ड कर लेना चाहिए 198 से 210 के टारगेट्स के लिए। तो अब पहले आज जो इनिशियल लेवल के टारगेट दे रही हूँ, तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे पोजीशन पे तकरीबन 160 के आसपास। जी चलिए, तो ये जो है सुनीता जी के लिए यहाँ पर ये सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच यहाँ पर अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये ओला को लेकर के हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया हुआ है। कह रहे हैं कि 94 के भाव पर लिया हुआ है, एवरेज करना ठीक रहेगा? ओला का भविष्य बड़ा ही मतलब असमंजस की स्थिति में है। जब तक बहुत मतलब नतीजों को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के पूरी स्पष्टता नहीं होती है, मुझे लगता है ओला अभी थोड़ा दिन पेन में ही रहेगा। तो मैम क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या एवरेज करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, देखिए ओला की बात करें तो अभी ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है। ओला में अभी एवरेज ना करें, मुझे लगता है एवरेजिंग के लिए और लोअर लेवल्स नीचे में दिखाता हुआ नजर आएगा, तो उसमें फिर एवरेजिंग के मौके ढूंढेंगे। अभी एवरेजिंग ना करें ओला के अंदर, 45 के आसपास देखेंगे एवरेजिंग के।
शंकर सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार आस्था मैम को प्रणाम सर जी, आपने बोला था 1 बजे वाले शो में लेंगे। एलएनटी जो है इनके पास है 100 शेयर हैं 3350 के भाव पर, और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एलएनटी तो सेफ बेट है सर, आपके मतलब अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ पर ट्रेडिंग नज़रिया तो वैसे भी आपका नहीं होना चाहिए। 3332 के आसपास एलएनटी ट्रेड करता हुआ, और अभी जो है 3350 पे इन्होंने लिया हुआ है। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी एलएनटी को लेकर के, बने रहे अभी? देखिए एलएनटी की अभी बात करें तो बिल्कुल ये तो लॉन्ग टर्म बेट है, जैसा आपने बिल्कुल परफेक्टली बोला विपुल जी, तो बने ही रहना है इस काउंटर में। अभी चल रहा है 33-34, मेरे हिसाब से 32-20 का या फिर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना हो तो 3120 का। तो जो भी ये स्टॉप लॉस अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो 3120 का 50 का लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 3150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए एलएनटी को। पहला टारगेट 3500, दूसरा टारगेट इसमें 3720 का रहेगा, 3500 और 3720। 3500 3320। सुयश गुप्ता जी कह रहे हैं हेलो सर, सीइंग दिस फ्रॉम लंदन, बिग फैन ऑफ विपुल सर एंड आस्था मैम। थैंक यू सुयश, मतलब आप प्रोग्राम वहाँ लंदन से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कह रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रदीप फॉस्फेट में करंट लेवल पे सही समय है, सही भाव है जिसमें एंट्री लेने के लिए। तो अभी अगर हम देखें प्रदीप फॉस्फेट का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 147 रुपये। आज 1.25% टूटा हुआ है, और पीछे 1 महीने में काफ़ी शानदार मूव रहा है मैम। करीब 33% की रैली आ चुकी है। क्या यहाँ पर करंट लेवल पे एंट्री ली जाए या अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए? और नीचे आने का वेट करना चाहिए। कहां तक करेंगे? 140-139 के लेवल तक। वहां तक आता है तो फिर इसमें एक एंट्री के मौके ढूंढिए, अभी रुक जाए। अभी रुक जाइए सर, ये आपके लिए मतलब एडवाइस रहेगी यहाँ पर कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं डॉक्टर आशीष शिवहारे जी, कह रहे हैं विपुल जी को प्रणाम, मेरे पास प्रीमियर एनर्जी के 200 शेयर हैं 1050 पे। 1050 पे इन्होंने लिया हुआ है, और अभी अगर हम देखें तो ये भाव जो है 1010 का चल रहा है, और इन्होंने लिया हुआ है 1050 पे मैम। अभी पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो 10-11% की रैली रही है प्रीमियम एनर्जीज़ में 1 महीने में बीते। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए इनको? जी यहाँ पे देखा जाए तो प्रीमियर कौन सा काउंटर की बात की? प्रीमियर एनर्जीज मैम अभी 1010 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने 1050 पे लिया हुआ है। इनको करीब 40 रुपये पर शेयर का यहाँ पर गेन हो रहा, लॉस हो रहा है। जी जी अगर मिल गया हो तो आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो होल्ड करना है ये काउंटर। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 960 के स्तर पे पकड़ रहा है ये, वहां काफी बड़ा सपोर्ट है इसको। तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट इसमें अभी इनिशियली जो रखा जा सकता है वो 1090 है, और उसके बाद 1120 का रहेगा। 1120 का रहेगा। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न वैलोर स्टेट के ऊपर हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं। इसका नाम अब बदल करके वैलोर स्टेट हो चुका है। मैम अभी जो देखें जो मौजूदा भाव है यहाँ पर वो 178 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी कोई टिप्पणी इस पर क्या रहेगी? जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है, इनका सवाल मिस हो गया, मैं आपको 180 के भाव पर लिया हुआ है शेखर शर्मा जी ने, और अभी 178 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, इनके खरीद से ज़्यादा नीचे नहीं है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? वैलोर एस्टेट की बात करें तो थोड़ा वीक लग रहा है, और रेंज बाउंड भी लग रहा है। 175 से 200 के बीच की रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 160 के स्तर पे आता है। टारगेट अभी 200 का रहेगा। चलिए इस बीच जो है हमारे साथ अगले दर्शक का प्रश्न लें उससे पहले ज़रा एक आध शेयर ऐसे तलाशते हैं जो कि आज हम देख रहे हैं कि खबरों में हैं और साथ ही साथ गूगल ट्रेंड में हैं। मैम टाटा टेक्नोलॉजी को ज़रा एक बार खोलिए, ज़रा देखिए क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर दबाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 5.5-6% के आसपास की गिरावट,
और आज जो है हमने सुबह ब्रोकर बोले में भी इस पर चर्चा की थी। ग्राफिक्स चाहें तो दिखा दें एक बार के लिए। और यहाँ पर कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस जो आई वो भी नेगेटिव आई है। अभी बेचने की सलाह दे रहे हैं लोग। क्या सलाह रहेगी आपकी टाटा टेक को लेकर के? देखिए, टाटा टेक तो वीक लग रहा है। इनफैक्ट अभी ये चल रहा है तकरीबन 664-65 के आसपास। नीचे में एक बार 640 और 620 तक जाने की कोशिश कर सकता है। वीक लगता है ये काउंटर। नई खरीदारी ना करें। लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहना है, बट उसमें भी 590 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। हिट होता है, क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस है, हिट होता है तो एग्जिट करना। ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स भी आ जाई थी। इस पर 510 रुपये तक के टारगेट नीचे की तरफ उनका मानना है कि देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्थिति जो है वो टाटा टेक को लेकर के निकल करके आती हुई। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला प्रश्न जो है वो हमें भेजा गया आइडिया को लेकर के। अब 16 रुपये पे लिए हुए हैं हमारे एक दर्शक हैं मैम, और कह रहे हैं क्या यहाँ पर एवरेज करना सही रहेगा, मेरा भाव आ पाएगा कि नहीं। 2500 शेयर हैं 16 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि एवरेज करूँ या सेल कर दूँ। सर एवरेज तो अभी मत ही कीजिए, मुझे लगता है। आप मैम सलाह रहेगी आपकी एवरेज करने की? जी विपुल जी, नहीं, मैं भी इनफैक्ट इसी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि अभी इसमें एवरेजिंग ना करें, क्योंकि नीचे में एवरेजिंग की चांसेस काफी मिलेंगे। बहुत टूट चुका है ये काउंटर। मेरे को लगता है 6.70 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल है मोटा मोटी। उसके नीचे का क्लोज आया तो और ज्यादा गिरावट तेज हो जाएगी, तो तब वहां पे मौके और मिलेंगे एवरेजिंग करने के, अभी ना। चलिए, इस बीच मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किस सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की जाए। आप अब भी अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रही हैं जो करंट सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है? एक तरफ वॉर का भी कहीं ना कहीं एक पस मंज़र बना हुआ है, एक ऐसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में फ्रेश बाइंग अगर करनी हो तो किस सेक्टर में करनी चाहिए? क्या सजेशन आपका रहेगा? और क्या अभी एग्रेसिव बायर बनना चाहिए, या बाज़ार की रैली में काफ़ी आ चुकी है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, डिफेंस अच्छा लगता है। इनफैक्ट आज तो हमने डिफेंस में बढ़िया तेजी देखी। दूसरा पावर अच्छा लगता है। तीसरा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक उसमें अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ पे की नजर में आई। पब्लिक सेक्टर बैंक पे मैम आज खबर भी थी, RBI जो है करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए लिक्विडेट कर रहा है। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि कुछ एक काउंटर जो आपकी नज़र में है क्या? हालांकि आज हम इस पर 2:30 बजे भी चर्चा कर रहे हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपका नज़रिया क्या है PSU बैंक को लेकर के, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट किए जाएंगे RBI की तरफ से OMO के ज़रिए। 6 मई से लेकर के 19 मई के बीच में ये पैसे जो है, ये धनराशि जो है वो इंजेक्ट की जाएगी, और सरकार जो है RBI जो है वो सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। आपके पसंदीदा ये जो खबर आप लोगों की स्क्रीन पर है, OMO के ज़रिए RBI जो है वो बैंकों में नकदी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 6 मई से लेकर के 19 मई के बीच ओपन मार्केट ऑप्शन के ज़रिए जो है RBI की तरफ से खरीदारी की जाएगी, और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो बैंकों में इंजेक्ट किए जाएंगे। वहाँ पे बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ेगी। 1 अप्रैल को भी सरकार की तरफ से RBI की तरफ से ऐलान किया गया था 80,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने का। तो कोशिश लगातार RBI की तरफ से है कि बैंकों में लिक्विडिटी की कोई कंसर्न ना हो। 11 अप्रैल को 40,000 करोड़ की नकदी डालने की घोषणा की गई, वो भी बॉन्ड खरीद के ज़रिए की गई थी। तो ये जो है अपडेट्स जो है वो बैंकों में, खासतौर से PSU बैंकों को थोड़ी मजबूती देती हुई दिखाई दे रही है। एक बार ज़रा वो चार्ट भी दिखा दीजिए। हाँ जी, ये जो है किस तरीके से ये सिस्टम में आएंगे पैसे। 6 मई को करीब 50,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की जाएगी। 9 मई को 25,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट किए जाएंगे। 15 मई को जो है 25,000 करोड़ रुपए, और 19 मई को भी 25,000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए आएंगे। मैम आपकी टिप्पणी बैंकों को लेकर के, और कोई PSU बैंक या बैंक आपको पसंद आ रहा हो तो? देखिए, सबसे बड़ा तो SBI है जो मुझे अभी ठीक लग रहा है, फॉलोड बाय BOB। ये 2 बैंक ठीक लगते हैं, लेकिन गिरावट पे। तो SBI की बात करें 819 के आसपास ये चल रहा है। गिरावट में 805 के आसपास आता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 780 का, और टारगेट इसमें फिर रहेंगे 830 850 के। तो SBI अच्छा लगता है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढिए।